जहां एक तरफ मोहब्बत गहरी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ साजिश और डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। अराफ्ता एपिसोड 31 का ये पार्ट आपको कंफ्यूज भी करेगा और इमोशनल भी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अराफ्ता एपिसोड 31 के नेक्स्ट इमोशनल और रोमांटिक पार्ट की, जहां स्टोरी एक सॉफ्ट लव एंगल से स्टार्ट होती है लेकिन एंड होती है सस्पेंस के साथ। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुकून भरे सीन से। आतिश और मारजान सुबह के वक्त गार्डन में वॉक करने निकलते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और आतिश अपना कंबल उतारकर मारजान को दे देता है। ये छोटा सा जेस्चर क्लियरली दिखाता है कि आतिश अब उसका कितना ख्याल रखता है। फिर दोनों एक ही कंबल में बैठ जाते हैं और उनके दरमियान क्लोजनेस और भी बढ़ जाती है। आतिश उसे चुपचाप देखता रहता है और मारजान थोड़ी सी शाय हो जाती है। ये सीन सिंपल है लेकिन बहुत नेचुरल और हार्ट टचिंग लगता है। फिर हल्की फुल्की बातचीत होती है। आतिश उसे किताबी कीड़ा कहकर टीज करता है और मारजान भी स्माइल के साथ रिप्लाई देती है कि उसे बुक्स की दुनिया बहुत पसंद है। यहाँ उनकी बॉन्डिंग और कंफर्ट क्लियरली नजर आता है। लेकिन अचानक एक आवाज़ आती है और मारजान डर जाती है। आतिश उसे समझाता है कि सिर्फ एक बिल्ली थी, लेकिन मारजान का फियर इजीली ख़त्म नहीं होता। यहाँ एक डीप कॉन्वर्सेशन होती है। मारजान कहती है कि वो अपने डर से नफरत करती है और उसे कंट्रोल करना चाहती है। आतिश उसे समझाता है कि डर भी लाइफ का हिस्सा होता है और उसे फेस करना ज़रूरी है। और ये सीन उनके इमोशनल कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर मारजान एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाती है, उसका किडनैपिंग किसने किया था? ये बात सुनते ही मूड सीरियस हो जाता है। तभी हैदर और नरमीन वहां आ जाते हैं। हैदर कंसर्न शो करता है, लेकिन जब अटैकर्स की बात होती है तो उसे शक होता है कि शायद कल्प्रिट उनके करीब ही है। ये सुनकर आतिश को गुस्सा आ जाता है। दोनों के दरमियान टेंशन क्रिएट होती है, लेकिन मारजान बीच में आकर सिचुएशन कंट्रोल करती है और सबके सामने आतिश का साथ देती है कि अगर आतिश ना होता तो वो जिंदा ना होती। ये लाइन आतिश के लिए बहुत पावरफुल सपोर्ट होती है। बाद में दोनों फिर से वॉक करते हैं और एक ब्यूटीफुल सरप्राइज ब्रेकफास्ट सेटअप देखते हैं। दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। ये सीन उनके रिलेशनशिप की स्वीटनेस को परफेक्टली शो करता है। लेकिन फिर एंट्री होती है आसली की। वो दोनों को साथ देखकर क्लियरली जेलस होती है। आतिश उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मारजान है। ये बात आसली को अंदर से जला देती है, लेकिन वो अपना रिएक्शन हाइड करती है। फिर ऑफिस के लोग मारजान की तबीयत पूछने आते हैं, लेकिन जब नज़ीर आता है तो टेंशन फिर से क्रिएट होती है। आतिश क्लियरली स्टैंड लेता है कि मारजान अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नज़ीर को ये बात हजम नहीं होती और उसकी जेलसी भी क्लियर हो जाती है। लेटर मारजान अपना फियर ओपनली एक्सप्रेस करती है कि वो अभी भी उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से बाहर नहीं आ पा रही। आतिश उसे सपोर्ट करता है और उसे स्ट्रॉन्ग रहने का हौसला देता है। लेकिन एंड में एक नया सस्पेंस क्रिएट होता है। आतिश को जमाल का फ़ोन आता है। वो नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन क्लियरली कुछ छुपा रहा होता है। मारजान को भी फील होता है कि कुछ सीरियस बात है, लेकिन आतिश उसे अवॉइड कर देता है और यहीं एपिसोड एंड होता है, जहां एक तरफ लव और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और दूसरी तरफ एक हिडन ट्रूथ स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। ये एपिसोड स्लो है, लेकिन इमोशनल डेप्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोमांस प्लस फियर प्लस सस्पेंस का परफेक्ट बैलेंस है और आने वाले एपिसोड्स के लिए सॉलिड बिल्डअप क्रिएट करता है। आप क्या सोचते हो? आतिश क्या छुपा रहा है और क्या मारजान अपने डर पर काबू पा लेगी? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही वायरल रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।